नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो 11th क्लास का बेसिक हम लोग चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले टर्म आता है कि आखिर बायोलॉजी है क्या। देखिए, तो बायोलॉजी दो वर्ड्स मिलकर बना है। पहला है बायो, दूसरा का नाम है लोगस। तो बायो वर्ड का मतलब होता है लिविंग। लिविंग में सब चीज़ आ जाएगा, आपका प्लांट आ जाएगा, एनिमल्स आएगा या माइक्रोब्स आ जाएगा, सूक्ष्म जीव आ जाएगा, बैक्टीरिया, वायरस। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। तो लिविंग जीवों का अध्ययन करने को बोलते हैं बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक। टर्म बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लेमार्क नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। लेमार्क नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिए थे। बायोलॉजी का पितामह बोलते हैं एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। बायोलॉजी के दो ब्रांचेज है, सॉरी, बायोलॉजी का मतलब दो पार्ट है। पहला का नाम है जूलॉजी, दूसरे का नाम है बोटनी। तो जूलॉजी का देखिए, जू का मतलब होता है जीव, मतलब एनिमल। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जीवों के अध्ययन को बोलते हैं जूलॉजी। और जूलॉजी के फादर हैं आपका एरिस्टोटल। कौन सा है? एरिस्टोटल। बोटनी, बोटनी वर्ड का मतलब होता है प्लांट। तो प्लांट के अध्ययन को बोलते हैं बोटनी। और बोटनी का पितामह है थियोक्रिटस। ये कैसे इसको याद करेंगे? जूलॉजी के फादर अरिस्टोटल है, अरस्तु है। बोटनी के फादर थियोक्रिटस है। और दोनों मतलब टोटल केवल बायोलॉजी के पितामह को आएगा तो इसको बोलेंगे एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक। साथियों, आगे बढ़ेंगे तो बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज है। पहला ब्रांच में आता है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पायरोन्स। तो इन सभी जीवों का अध्ययन को बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का फादर है एंटोन लीवेनहॉफ। एंटोन लीवेनहॉफ। अब देखिए, एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन करना। इंटरनल ऑर्गेन का अध्ययन को बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। जैसे लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, इन सब के अध्ययन को बोलते हैं आपका एनाटॉमी। ठीक। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी का कंपोजिशन क्या क्या है, केमिकल कंपोजिशन हमारे बॉडी का क्या क्या है। जैसे हमारे हड्डी में आपका कैल्शियम है, फास्फेट है, तो इसका जब अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। और अगला है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल का अध्ययन करना, सेल का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ सेल। दूसरा है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो टिश्यू के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अब देखिए, वहाँ था एनाटॉमी, यहाँ पर आपका है आपका मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शरीर का जितने सारे बाहरी गुण है, एक्सटर्नल फीचर। ठीक। ये आपका, जैसे मान लीजिए कि आप आपका बॉडी का कलर कैसा है, आपका स्किन कलर कैसा है, नाक का पोजीशन क्या है, कहाँ पर है। तो जब हम शरीर के बाहरी गुण का अध्ययन करते हैं इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि प्लांट और एनिमल को जो हम क्लासीफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, मतलब लिविंग का मतलब दोनों आ गया, प्लांट भी आ गया और आपका एनिमल आ गया, तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का फादर को बोलते हैं कार्ल लिनियस। इनको बोलते हैं कार्ल लिनियस। अब देखिए, इसके अलावा बहुत सारे और ब्रांचेज है, जैसे लिमिनोलॉजी। लिमिनो वर्ड का मतलब होता है फ्रेश वाटर। तो शुद्ध जल का अध्ययन को बोलते हैं लिमिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? लिमिनोलॉजी। प्लेंटोलॉजी, प्लेंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल। प्लेंटो वर्ड का मतलब होता है फॉसिस, मतलब जीवाश्म, कौन सा जीव कितने साल पहले मरे हुए हैं। ठीक है। तो प्लेंटो का मतलब होता है जीवाश्म, जीवाश्म आदमी को बोलते हैं प्लेंटोलॉजी। ठीक है। अगला है हमारा एंथोलॉजी। तो एंथो वर्ड का मतलब होता है फ्लावर, तो फ्लावर के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। अगला है एंजियोलॉजी। तो देखिए, एंजियो वर्ड का मतलब होता है ब्लड, और ब्लड से रिलेटेड इतने सारे ऑर्गन, जैसे मान लीजिए कि आपका धमनी हो गया, सिरा हो गया, हार्ट हो गया, तो इनका जब अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। एक्नोलॉजी, एक्रो वर्ड का मतलब होता है टिक्स हो गया या मिंट हो गया, आम भाषा में इसको बोलते हैं माने ढील हो गया, है ना जी, कुकुरमाछी हो गया, इनका जब अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्रोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब बैक्टीरिया का अध्ययन। ब्रायोलॉजी का मतलब ब्रायोफाइटा का अध्ययन। देखिए, फाइको वर्ड का, देखिए फाइको वर्ड का मतलब होता है अलगी, शैवाल, तो शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। माइको वर्ड का मतलब होता है फंजाई। क्या होता है? फंजाई। तो फंजाई के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है। डर्म, डर्म का मतलब होता है स्किन, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो त्वचा का अध्ययन को बोलते हैं डर्मिटोलॉजी। इथियो, इथियो वर्ड का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मान लीजिए कि एनिमल्स, सॉरी, स्पेशल मैन के लिए, जैसे मान लीजिए कि चाइनीज लोग अलग होते हैं, हिंदुस्तानी लोग अलग होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब मनुष्य की प्रजाति को अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं आपका
एंथियोलॉजी, ईटीओ वर्ड का मतलब होता है कि इसमें रोकारे समय बैक्टीरिया वायरस है, फंजाई है, जब सबको अध्ययन बोलते हैं तो इसको बोलते हैं ईटियोलॉजी। जर्मेटोलॉजी है, जर्मेटो का मतलब होता है कि आप कैसे, मतलब कि आपका बॉडी ओल्ड की तरफ ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोइंग ओल्ड की तरफ हम अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं जर्मेटोलॉजी। हिम का मतलब होता है ब्लड, लॉजी का मतलब अध्ययन करना है, मतलब ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। हिपिटो का मतलब होता है लीवर, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो लीवर के अध्ययन को बोलते हैं हिपिटोलॉजी। कैलोजी देखिए, कैल देखिएगा, हमारे शरीर का जो ब्यूटी है, तो ब्यूटी के अध्ययन, शरीर की सुंदरता के अध्ययन को बोलते हैं कैलोजी, क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो साथियों आप भी मेरे चैनल पर बने रहिए, और 11th का हम बेसिक चालू किए हैं और सिलेबस को हम स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।